यार ईशान, जब भी मैं ये चिप्स खरीदती ना तो मुझे बड़ा गिल्ट होता है कि इस प्लास्टिक रैपर का क्या करूँ। प्लास्टिक रैपर का क्या ही होगा, फेंक दो इसे। शायद यही सही है। ये सही नहीं, ये गलत है। पर क्यों? हम इन रैपर्स का क्या कर सकते हैं? आप इन प्लास्टिक रैपर्स को रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। पर इन प्लास्टिक रैपर्स को रिसाइकिल कौन करता है? वेल, कानपुर में रहने वाली कोहिमा जी इन्हीं प्लास्टिक रैपर्स को रिसाइकिल करके बड़े ही यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेट्स मीट हर। मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे हम प्लास्टिक के रैपर्स, जैसे आपके मिल्क के पैकेट्स हो गए, चिप्स के पैकेट्स हो गए, मसाले के पैकेट, इन सबको रिसाइकिल करके साइकिल के सीट कवर्स हो गए, साइकिल की पैडल्स हो गई, ट्री गार्ड्स हो गए और डस्टबिन भी बनाते हैं। इंडिया में हर साल अराउंड 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये वही प्लास्टिक वेस्ट है जो रोड्स, पार्क्स, माउंटेन्स और अब ओशियंस तक भी जा पहुंचा है। और इस वेस्ट का मेजर रीजन ये है कि ज्यादातर सामान इन्हीं प्लास्टिक रैपर्स में आता है और ज्यादातर लोग इन रैपर्स को रिसाइकिल करने का सोचते भी नहीं हैं। तो ये रैपर्स लैंडफिल्स में जाके वेस्ट बढ़ाते रहते हैं। कोहिमा जी को ये देख के काफी ज्यादा बुरा लगा। इस प्रॉब्लम को मैंने तब करीब से देखा जब मैं एक बार अपने फादर इन लॉ के साथ स्ट्रे एनिमल्स को खाना देने जा रही थी और तब मैंने देखा कि एक काऊ प्लास्टिक में बंधे हुए खाने को खाने के लिए कैसे प्लास्टिक को भी खा रही थी। कोहिमा जी ये देख के काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो घर जाके घंटों सोचती रही अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और वीडियोस भी देखी और उनको देख के मुझे ये तो पता चल गया कि प्लास्टिक का इमीडिएटली यूज़ और प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सभी चीज़ें आजकल पैकेट्स में ही आ रही हैं। तब कोहिमा जी ने डिसाइड किया कि वो प्लास्टिक रैपर्स को अपसाइकिल या रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ स्टेप तो जरूर लेंगी। मैंने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया और मैंने अपने घर के सारे प्लास्टिक रैपर्स जैसे कि दूध के पैकेट्स हो गए, मसाले के पैकेट्स हो गए, स्नैक्स के पैकेट, इन सबको कलेक्ट किया और कबाड़ी वाले को देने लगी। कोहिमा जी खुद तो ये काम कर ही नहीं थी, पर उनको रियलाइज हुआ कि अगर वो अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा कुछ करने के लिए कन्विंस कर लेंगी तो शायद कोहिमा जी का बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करने का एम पूरा हो सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात किया और हम दोनों ने डिसाइड किया कि ना सिर्फ हम अपने घर बल्कि अपनी हाउसिंग सोसाइटी और आसपास के घरों से प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उससे रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। पर यह प्रोसेस इतना इजी नहीं था, क्योंकि कोहिमा जी को अब प्लास्टिक रैपर्स को कलेक्ट करने का एक सिस्टमेटिक वे बनाना था, क्योंकि अब इन प्लास्टिक रैपर्स का कलेक्शन बड़े स्केल पे करने की जरूरत थी। इसको सॉल्व करने के लिए कोहिमा जी ने एक ऐप बनाया जिससे इंटरेस्टेड लोग कुछ ही स्टेप्स में अपना प्लास्टिक वेस्ट डोनेट कर सकते हैं। अब एक बार जब प्लास्टिक प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंच जाता है तो इस प्लास्टिक की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिक रिसीव करने के बाद सबसे पहले प्लास्टिक को सेग्रीगेट किया जाता है, जिसमें MLP, PET, PP, एक्सेट्रा अलग अलग प्लास्टिक की क्वालिटीज को अलग किया जाता है। और अलग करने के बाद सबसे पहले प्लास्टिक्स को हम एक्सट्रूडर मशीन में डालते हैं, जिसमें ये प्लास्टिक्स फ्लूइड बनकर सॉलिड लम्प्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड लम्प्स में कन्वर्ट होने के बाद हम इन लम्प्स को स्पेशली डिज़ाइन किए हुए मशीन्स में डालते हैं, जिसमें ये अलग अलग प्रोडक्ट्स का शेप ले लेते हैं और कूलिंग होने के बाद ये प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से शीशाम पैकेजिंग ने अभी तक अराउंड 500 हाउसहोल्ड्स को अपने प्लास्टिक वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल वे में डिस्पोज करने का तरीका बताया है और साथ ही लैंडफिल्स और एनवायरनमेंट में 100 मेट्रिक टन्स वेस्ट जाने से भी बचाया है। और इस स्टार्टअप ने ये करके एनवायरनमेंट पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अब हम इंडिया के हर कोने से प्लास्टिक वेस्ट रिसीव करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए अगर आप में से कोई भी हमें अपना प्लास्टिक वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए एड्रेस पे भेज सकते हैं। और अगर आप कुछ भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि कोहिमा जी का ये स्टार्टअप का आइडिया हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उन पे वीडियो बनाएंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको भी कोहिमा जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो कोशिश करिएगा कि उनके स्टार्टअप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को उनके स्टार्टअप के बारे में पता चलेगा उतने ज्यादा लोग अपना प्लास्टिक रैपर का वेस्ट उन्हें भेज पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।
हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं। तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।